अच्छा जी आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में आपको अभी आपको शो करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पहले हमने यहाँ देखना है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के क्या डायनेमिक्स होते हैं और बिजनेस क्यों ऑब्जेक्टिव्स क्यों सेट किए जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। Objectives are defined as goals. In other words, they are also defined as targets. आगे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा कि वो हर डिफरेंट ऑथर्स इसे किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, business objectives are goals, or they are also called targets. They are also called aims. तो डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट तरीके से इसे डिफाइन करते हैं, लेकिन आगे हम ये देखते हैं कि क्या उसकी जो प्रॉपर एकेडमिक डेफिनेशन है। दैट इज ऑब्जेक्टिव्स आर समथिंग व्हिच अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव कंप्लीश ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो इसका मतलब है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हम उसे कहेंगे जो बिजनेस अचीव करना चाहती है, विच दे वांट टू अचीव, एंड हाउ दे अचीव, दैट इज स्ट्रैटेजी। वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस स्ट्रैटेजी, और वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का क्या हम कहते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर सिंपल व्हाट दे कंपनी वांट्स टू अचीव ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। उसके अलावा बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हमने जिस तरह पहले भी बताया, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मींस बिजनेस करना क्या चाहती है, उसका मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है क्या, वो क्या चीज बेच के पैसा कमाना चाहती है। सो हम इस तरह भी कह सकते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कि इसका पर्पस क्या है, ये क्यों बनाया गया है। डिफरेंट बिजनेस डिफरेंट तरीके से हैं। कोई प्रोडक्शन करके अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, मोबाइल फोन बनाते हैं, और आपके फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, ग्रोसरी वगैरह, इस तरह के आपके प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो बेचते हैं और उसे प्रॉफिट्स बनाते हैं। और इनके गोल्स क्या है, जो इनका पर्पस होता है, ये बनाने का मकसद क्या होता है। देयर आर डिफरेंट वेज, हम कहते हैं देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी शॉर्ट टर्म और देयर कुड बी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और द लॉन्ग टर्म। तो गोल्स जो हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, वो दोनों तरीके से बनाए जाते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। ओवरऑल अगर हम देखा जाए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में, नॉर्मली कॉमन ही होता है बिजनेसेस के ऑब्जेक्टिव्स में कि they want to maximize their profits, they need customer satisfaction, they need more production। तो ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाता है। आगे हम चलते हैं, तो पहले हम ये दिखाएं कि एकेडमिकली जो आप पेपर में लिखोगे वो आप किस तरह लिखोगे। सो यू विल राइट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर the goals, aims or purpose of the business organization which they want to achieve over specific period of time or या over varying period of time। ये आपको नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव्स किस तरह के होते हैं। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। अब स्मार्ट ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, दे शुड बी स्पेसिफिक, they should be measurable, they should be agreeable, and they should be realistic, plus they should be time specific।
सो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्मार्ट होने चाहिए, रियलिस्टिक, टाइम स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। अब हम ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। और ऑब्जेक्टिव स्मार्ट किसे, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक किसे कहते हैं, ये आपके सामने एग्जांपल लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स आर एम्ड एट व्हाट द बिजनेस डज। A hotel an objective of filling 60% of its beds a night during October and objective specific to that business। अब एक होटल का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये होटल की एग्जांपल है, होटल का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फिल द रूम्स। रूम्स फिल करने हैं, गेस्ट रूम्स जितने भी हैं होटल के अंदर वो फिल करने हैं, 60%, 70%, 80%। तो जिस तरह फॉर इंस्टेंस आपके जिस तरह हमारा वेकेशन सीजन आता है, तो अब हम नॉर्दर्न एरिया में जाए तो वहाँ होटल्स का क्या मैक्सिमम होता है कि भाई हमारे डेली शाम तक हमारे होटल के रूम्स फिल होने चाहिए। तो वो क्या करते हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को फिल करने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट कस्टमर्स को टाइम के हिसाब से ऑफर करते हैं। कि अगर कोई फॉर इंस्टेंस रात के वक्त आ रहा है तो उसका डिफरेंट रेट होगा, दिन के वक्त आ रहा है डिफरेंट रेट होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, फिल द रूम्स, कि हम अपने होटल को जितना ऑक्यूपाई रखेंगे उतने ही उनके प्रॉफिट ज्यादा बनेंगे। सो इसका मतलब है आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं दैट शुड बी स्पेसिफिक। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो, ये दोनों, ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव दोनों शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में अप्लाई होते हैं। शॉर्ट रन में या लॉन्ग लॉन्ग रन में, दोनों में अप्लाई करें। दोनों सूरतों में आपके ऑब्जेक्टिव्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। अनदर, दे शुड बी मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब क्या है, जिसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। दे शुड बी क्वांटिफाइबल। क्वांटिफाइबल का मतलब क्या है कि हम जिस चीज को किसी तरह मेजर कर सके। मतलब क्या है कि हमने रूम्स तो दे दिया, अब रूम्स को हमने किस तरह देखना है कि वो रूम्स जब ऑक्यूपाई हो जाते हैं वो हमें रेवेन्यू कितना जनरेट करके देते हैं। बिजनेस के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन होना ऑब्जेक्टिव है। तो आप उस ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आप कैसे होने चाहिए जिन्हें आप मेजर कर सको, मींस मेजर कर सको। और वो ऐसे ऑब्जेक्टिव जो मेजर नहीं हो सकते, उसका फिर पता नहीं चलता कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है या नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव्स का मेजरेबल होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा तीसरा जो आपका जो मेन कंसर्न है, दैट शुड बी एग्रीड। एग्रीड क्या है कि जितने भी लोग हैं आपकी कंपनी के अंदर, मींस आपके सीईओ से लेकर आपके निचले एम्प्लॉयज तक, सारे इस चीज पे एग्री करें कि हमारा यही ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, और वो कंसेंसस होना चाहिए, आपका एग्रीमेंट होना चाहिए सबका आपस में कलेक्टिव। देन दे शुड, दैट ऑब्जेक्टिव विल बी स्मार्ट। उसके बाद द ऑब्जेक्टिव शुड बी रियलिस्टिक। इसका मतलब ये है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रियलिस्टिक तब होंगे जब आप फैक्ट्स के ऊपर बेसिस पे अपने बनाओगे, ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करोगे जो रियलिटी बेस्ड है। मींस ऐसे हेलुसिनेशंस पे आपके ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के नहीं होने चाहिए जो अचीव ना हो सके, जो मेजर ना हो सके, जो स्पेसिफिक ना हो, जिस पे कंसेंसस ना हो। जब वो रियलिस्टिक नहीं होंगे तो वो ऑब्जेक्टिव स्मार्ट नहीं बनेंगे। सो ऑब्जेक्टिव्स का स्मार्ट होना तब होते हैं जब वो रियलिस्टिक हो, रियलिटी पे बेस्ड हो। रियलिटी का बेस का मतलब क्या है, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में रह के आप वो अचीव कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, एक स्टूडेंट है, उसके ऑब्जेक्टिव स्मार्ट कैसे हो सकते हैं, मीन रियलिस्टिक कैसे हो सकते हैं, कि जब वो अपने रिसोर्सेज में रहकर, जो उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, इन टर्म्स ऑफ बुक्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट, इन टर्म्स ऑफ टीचर, तो उन रिसोर्सेज में रह के वो किस तरह मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है, मैक्सिमम ग्रेड दे सकता है। तो दैट डिटरमाइन द रियलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एंड अनदर important point is time specific।
कि आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं, कि आप किसी टाइम के लिए डिटरमिन करते हो। फॉर इंस्टेंस जिस तरह आप ए लेवल्स कर रहे हो, तो आपके जो अभी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव गुड ग्रेड इन बिजनेस। और गुड ग्रेड इन बिजनेस का ये है कि आपके कितने उस अरसे के लिए, कि मीन आपने जब तक आपने एग्जाम देना है, इंशाल्लाह अक्टूबर में जो आपने एग्जाम देना है, सो इट मींस योर ऑब्जेक्टिव्स आर टाइम स्पेसिफिक, टाइम लिमिट गिवन होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स किस तरह के होते हैं? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअली आपके 6 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मींस ये कैटेगरीज हैं। टाइप्स का मतलब है कैटेगरीज। कैटेगरीज, अब कैटेगरीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फर्स्ट कैटेगरी इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब है जो आपका जनरल, जिन्हें हम कहेंगे जनरल बिजनेस ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट शुड बी इकोनॉमिकल। मींस इकोनॉमिक्स में आपके आ जाएंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर आपका क्या आ जाता है? आपका आपके इन्फ्लेशन आ जाता है। उसके अलावा आपके आपका जीडीपी आ जाता है। ठीक है, इनकम पर कैपिटा भी। एक पाकिस्तान के अगर कंटेक्स्ट में बिजनेस ऑब्जेक्टिव बनेंगे कि भाई पाकिस्तान में हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो लोगों की परचेजिंग पावर के अंडर हो। अगर हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स को बाहर की कंट्री सऊदीया के साथ कंपैरिजन करें, तो वहाँ के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स यहाँ के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं होते, वो टैली नहीं करते, क्योंकि वहाँ लोगों की परचेजिंग पावर डिफरेंट है और पाकिस्तान में परचेजिंग पावर डिफरेंट है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स फ्रॉम द सोसाइटल पर्सपेक्टिव। सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखना है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो इस सोसाइटी में पाकिस्तान में सूट करते हैं, जो लोग पसंद करें। अब फॉर इंस्टेंस अगर फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं पाकिस्तान में, आप बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं डोमिनोज। डोमिनोज आया पाकिस्तान में अपने पिज्जा बेचने के लिए, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसकी रीजन क्या है? देयर ऑब्जेक्टिव्स वाज टू सेल वेजिटेरियन पिज्जाज और लेस स्पाइसी पिज्जाज। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ तो लोग स्पाइसी पसंद है, तो यहाँ पाकिस्तान को मिसाला वाले स्पाइसी वगैरह चीजें पसंद है। तो उसके ऑपोजिट आप जितने भी पिज्जाज देख लो, वो पिज्जा हट हो गया और बाकी हो गया, उन्होंने पाकिस्तानी फ्लेवर टाइप जब इंट्रोड्यूस किया तो उनके ज्यादा अच्छे सेल हुए, क्योंकि सोसाइटी के लाइक्स और डिसलाइक्स डिफरेंट है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स मींस आपके ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हो एचआर जो आपके ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल ऑब्जेक्टिव मींस आपके पूरी सोसाइटी या पूरे नेशन को देख रहे हैं। और ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स मींस आप ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो जो आपके पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव्स को लेके डिटरमिन हो रहे हैं। सो इनकी फर्दर क्लासिफिकेशंस जो हम देखते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द, और जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, दे आर बेस्ड ऑन सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किससे कहते हैं? कि कंपनी सस्टेन कर सके। सर्वाइवल कब बनाया जाता है, कब सर्वाइव ऑब्जेक्टिव डिटरमिन होता है? जब कंपनी टफ टाइम होती है। टफ टाइम का मतलब क्या है? अब जिस तरह कोविड आया था, कोविड के टाइम में कंपनी ने जब देखा कि सेल्स उनकी ड्रॉप हो रही हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा हम हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि सर्वाइवल। आज ड्यूरिंग कोविड टाइम the profit was not the objective of the business organization. They immediately convert their objectives in terms of survival, कि भाई हम इतने बस पैसे कमा लें कि हम अपने डे टू डे एक्सपेंसेस मीट कर सकें। उसके बाद ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब यह है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि हम एक से ज्यादा, 2 3 4 5 6 जितने भी आउटलेट्स अपने बना सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो हम करें। दैट इज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। गुडविल एंड इमेज मींस इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपनी ये चाहती है कि उसकी रिप्यूट अच्छी हो। रिप्यूट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो अच्छी हो, तो वो उस चीज पे फोकस करती है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में मैंने आपको बताया जिस तरह आपका क्या है, प्रॉफिट अर्न करना।
अब प्रॉफिट अर्न करना क्या है, किस टर्म्स में आ जाएगा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा। हमारा सेल्स मैक्सिमाइज करना। सो प्रॉफिट अर्निंग कब होती है, जब आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, कॉस्ट कम होती है, तो आपके प्रॉफिट अर्निंग ज्यादा होती है। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स का मतलब ये है कि हमारे कस्टमर पहले अगर 10 थे, अब हमारे 20 हो, 50 हो, और सो एंड सो फॉर आपके कस्टमर बेस बढ़ती रहे। रेगुलर इनोवेशन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में मींस आपकी सेल तब होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाओगे। और प्रोडक्ट्स में क्या होता है, स्पेशली अगर फूड इंडस्ट्री में कहते हैं, आप जितने भी बिजनेसेस हैं वो हमेशा अपने वैल्यू एडिशन करते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स विच दे एम्प्लॉय इन देयर प्रोडक्ट्स, और व्हाट दे डू, दे एक्चुअली ऐड डिशेस इन देयर मेन्यू। अगर हम दूसरे कार इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, दे ऐड कीप ऑन एडिंग डिफरेंट फीचर्स इन देयर न्यू मॉडल्स। उससे क्या होता है कि अगर उनके मॉडल में जितने फीचर्स ऐड होते जाएंगे उतना ही कस्टमर अट्रैक्ट होगा उनके प्रोडक्ट की तरफ, और दे विल रिटेन देयर लॉयल कस्टमर्स। और बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब यह है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में कि कंपनी के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज किस तरह के हो सकते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल रिसोर्सेज। टेंजिबल में क्या है, उनके पास फैक्ट्री है, उनके पास एम्प्लॉयज हैं, और फैक्ट्री हो गई, उसके अलावा मशीनरी हो गई, उनके पास लैंड हो गया, मशीन, इस तरह की कोई भी चीज जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उन्हें उन्हें मैक्सिमम यूटिलाइज करें। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, जो उनके वेकेंट वेयर हाउसेज है जहां वो अपना सामान रखते हैं, अगर उनके वो वेकेंट पड़े हैं, कोई वहां यूटिलाइज नहीं हो रहे, वो क्या करें, रेंट आउट कर देते हैं अपने रिसोर्सेज को, बिल्डिंग्स को। उससे क्या होता है, उन्हें पैसे आते रहते हैं। ये नॉर्मली कंपनीज अपने प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स को, मोटिव को अचीव करने के लिए बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में कंपनी का क्या मतलब होता है, जब भी सोशल ऑब्जेक्टिव देखे जाते हैं तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये होता है कि वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। सोसाइटी का मतलब लोग या एनवायरनमेंट, उन्हें हम किस तरह हम चीजें दे रहे हैं। इन अगर हम इस तरह के सोशल ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब ये है कि उनका ऑब्जेक्टिव ये है कंपनी का कि हम ऐसी प्रोडक्शन करें, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करें जिससे आपका जो कस्टमर्स हैं वो खुश हों। अडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कि हम ऐसे बिजनेस प्रैक्टिसेस करें जो जिससे फेयर ट्रीटमेंट हो, मीन सप्लायर को टाइमली पैसे पे करें और कस्टमर से टाइमली पैसे ले लें। और उसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू जनरल वेलफेयर का मतलब है कि दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। अब जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कोका कोला, पेप्सी, आप देख रहे हैं रमजान आने वाला है, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एक्चुअली रिलीजिंग डिफरेंट एड्स on the TV channels. Okay, if you when you buy one bottle of Pepsi, 1 or 5 rupees, 2 rupees, or there will be allocation of funds for the well-being of the orphans. Yeah, those who don't have electricity, they will provide, the company will give finances to people who can't afford electricity through जो जो आजकल उन्होंने क्या है डिफरेंट वो लगा के आपके ऊपर शीट्स लगा के, ठीक है, क्या कहते हैं, सन पे लगा के उसे अट्रैक्ट करते हैं। सोलर पैनल्स, सोलर पैनल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे कंपनी के, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो सके। उसके बाद आ गया ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। इस ऑब्जेक्टिव में क्या है, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉयज, के एम्प्लॉयज की वेलबींग होनी चाहिए, कि उनका ऑब्जेक्टिव कंपनीज का क्या होता है कि हम एम्प्लॉयज को इतनी सैलरीज दें कि वो अच्छी एक जिंदगी गुजार सके। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल रिसेंटली बहुत सारी कंपनीज ने, जो अच्छी कंपनीज थी, बैंक्स थे, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की इन्फ्लेशन इफेक्ट को केटर करने के लिए उनकी सैलरीज रिवाइज की, सैलरीज बढ़ा दी। क्यों? उन्होंने कहा जी हम हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, दे शुड बी इकोनॉमिकली वेल ऑफ, सो दैट दे कैन कंपनसेट द इन्फ्लेशन इफेक्ट, उनकी परचेजिंग पावर कम ना हो।
सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कंपनी के कि लोग सेटिस्फाई हों और वो खुशी से काम करें कंपनी में। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और टाइम टू टाइम कंपनीज दे डू ऑफर ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस तरह हमारी इंस्टीट्यूट है, दे आर ऑफरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट डिग्रीज टू टीचर्स, दोज हु वांट टू upbuild their profile, professional profile। तो उसे क्या है, दे डू इट सो कि हमारे जब एम्प्लॉयज उनकी भी डेवलपमेंट होती रहे, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट होगी टीचर्स की तो वो अच्छा पढ़ा सकेंगे स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड पीपल। जो आपके ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते चीजें, स्पेशली आप यहाँ देख लें, कंपनीज बहुत ज़्यादा ये करती हैं कि जो लोग जिस तरह भी ईद आ रही है या रमज़ान आ रहा है या कोई जिस तरह इवेंट होता है, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन देती है या उन लोगों पे ज़्यादा स्पेंड करती है जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। सो मीन जो बैकवर्ड पीपल हैं जो सोसाइटी में, जो दे कैन नॉट अचीव और दे कैन नॉट एक्सपीरियंस द गुड थिंग इन देयर लाइफ, और जो रिसोर्सेज को एंजॉय नहीं कर सकते ड्यू टू बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, तो उन लोगों को सपोर्ट करें कि वो ज़्यादा बेटर फील करें और वो भी एंजॉय कर सकें बाकियों की तरह। सो ये हो गया ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट वी मूव टू नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कंपनीज क्या रही होती है, हम अपनी इतनी प्रोडक्शन करें, हमारा बिजनेस इतना एक्सपैंड कर जाए कि लोग हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करें सोसाइटी के अंदर या इकोनॉमी के अंदर, मीन्स एक पूरी कंट्री के अंदर। तो आप देख लें पाकिस्तान में ज़्यादातर बहुत सारी कंपनीज अब यही चाह रही हैं कि हमारा बिजनेस इतना एक्सपैंड हो जाए कि हम एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, कि हम जब कि सोसाइटी में एक तरह से जस्टिस क्रिएट करके, वो जस्टिस किस तरह भी हो सकता है, जस्टिस इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, और in terms of giving गिविंग एक्सपोजर टू द पीपल। अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो क्या करते हैं, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाहर से ला के यहाँ अपने प्रोडक्ट्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं। उससे क्या होता है, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनते हैं जो लोग एंजॉय कर सकते हैं। I mean, पाकिस्तान में बैठ के जो बाहर के जो रिसोर्सेज हैं या बाहर की टेक्नोलॉजी है वो लोग एंजॉय कर सकें। स्पेशली आपकी इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। जो लोग बड़ी कंपनीज हैं हमारी यहाँ, बड़ी ओरिएंट है, हायर है और इस तरह की डॉलर्स है, ये बड़े अप्लायंसेज हैं। ये क्या करते हैं, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाहर आती है, वो टेक्नोलॉजी लेके आते हैं और उसे अपने प्रोडक्ट्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं कि लोग बाहर वाली टेक्नोलॉजी को यहाँ एंजॉय कर सकें। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी, इसका मतलब ये होता है कि जब भी जिस तरह कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होती है इकोनॉमी को, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। जिस सबसे बड़ी एग्जांपल है एंग्रो। एंग्रो कंपनी क्या करती है, वो यही करती है ज़्यादातर आपके फर्टिलाइजर्स और आपके फूड। एंग्रो इज अ बिग जायंट पाकिस्तान का। तो वो क्या करते हैं, इनकी एक बिजनेस में मल्टीपल बिजनेस है। फॉर इंस्टेंस आपके जब कुछ अर्सा पहले इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज थी, तो उन्होंने एंग्रो ने क्या किया, उन्होंने बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आए और उन्होंने इन्वेस्ट किया, पावर प्लांट्स लगाए जो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी भेजते थे। नेक्स्ट इज सेल्फ सफिशिएंसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। आजकल कंपनी के एक और बड़ा ऑब्जेक्टिव जिससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंपनीज को पुश कर रही है कि आप लोग एक्सपोर्ट की तरफ जाएं। ये नहीं कि लोकल मार्केट को सिर्फ आप फोकस कर रहे हैं और ऐसी प्रोडक्शन कर रहे हैं जो लोकल मार्केट को केटर करे। वो कहते हैं नहीं, आप बाहर भी भेजें, अपनी प्रोडक्शन बाहर भेजें, जैसे अफगानिस्तान जा रही है और बाकी कंट्रीज में जा रहे हैं, तो आप ऐसी क्वालिटी प्रोड्यूस करें और इतने लार्ज स्केल पे करें कि लोग बाहर भी भेजें और वहां से रेवेन्यू डॉलर है। तो सेल्फ सफिशिएंट टुवर्ड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ जाए। नेक्स्ट इज ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स, मींस रेजिंग जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे यहाँ भी एंजॉय कर सकते हैं। जिस तरह बहरिया, बहरिया का ये ऑब्जेक्टिव क्या, उनके जितने भी उनके स्टेटमेंट सुन लें मलिक रियाज की, वो ये कहते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम यहाँ पाकिस्तान हो इंटरनेशनल लिविंग
स्टैंडर्ड्स दे सकें पाकिस्तानी लोगों को जो लोग बाहर एंजॉय करते हैं। रिड्यूस डिस्पैरिटीज अमंग नेशंस, कि आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपकी पूरी खत्ता जो है, फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, अब इंडिया और पाकिस्तान में जितनी वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, अमीर लोग बेहतर हो रहे हैं, तो वो चाह रहे होते हैं कि कंपनीज भी यहाँ ऐसी प्रोडक्शन करें, ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आए, ऐसी इनोवेशन लेके आए कि लोग यहाँ भी वही जो वहाँ एंजॉय करें यहाँ भी कर सकें। और मेक अवेलेबल ग्लोबल कंपैटिटिव गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके ग्लोबली compete करें आपके प्रोडक्ट्स। तो बिजनेस का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा ग्लोबल कंपैटिटिवनेस, ग्लोबल नाम भी बने। सो ये सारी डिटेल्स, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, ग्रोथ, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अब ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया डिटेल में। आपके और सर्वाइवल हो गया, ग्रोथ हो गया। ग्रोथ आपका किस तरह हो सकता है? ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सेल्स हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी हो सकता है, मार्केट शेयर हो सकता है, जियोग्राफिकल एरियाज हो सकता है। सो इनोवेशन, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के आपकी, आपका ग्रोथ क्या है? आपकी सेल्स तब बढ़ेगी जब आप मार्केटिंग अपनी स्ट्रेटजीज को इंप्रूव करेंगे, इनोवेशन प्रोडक्ट में लेके आएंगे, तो उससे आपकी कंपनी की भी ग्रोथ होगी। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट और एक्सपेंडिंग डाइवर्सिफिकेशन इन देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ये ग्रोथ कंपनी को ग्रोथ लेके आती है। गुडविल मीन कंपनी की जो रिप्यूट है, जो कंपनी का इमेज है, वो लोगों में बेहतर करना। उससे क्या हो सकता है? सिर्फ गुडविल बिजनेस को किस तरह एनहांस करता है? जितनी कंपनी की रिप्यूट अच्छी होगी उतना लोगों का ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा। जितना ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा तो और ज्यादा से ज्यादा सेल होगी और लोगों का कॉन्फिडेंस कंपनी में ज्यादा होगा। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ये जो मैंने आपको भी बताया था, इकोनॉमिक और प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बने। प्रॉफिट बनेंगे तो उनके बिजनेस एक्सपैंड होगा। प्रॉफिट अर्निंग हो गया, सेल बढ़ाएं जिससे कॉस्ट कम करें, और जितनी प्रॉफिट बनेंगे आपका उतना जो एम्प्लॉयर है, जो आपका ओनर है, वो ज़्यादा खुश होगा और ज़्यादा लोग वो इन्वेस्ट करेगा कंपनी में। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, वो आपको डिटेल में बताया। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स का मतलब यह है, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी कस्टमर बेस बढ़ा दें। फॉर इंस्टेंस, आप किस तरह हो सकता है कि अगर कोई एक कंपनी एक प्रोडक्ट बेच रही है, तो वो क्या चाहेंगे, सेम प्रोडक्ट से रिलेटेड हम और भी मार्केट केटर करें। इसकी सबसे आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, गोरमे। गोरमे क्या कर रहा है? गोरमे ने अपनी बेकरी से स्टार्ट किया। उन्होंने कहा हम एंड कस्टमर को बेकरी प्रोडक्ट्स है, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें ऐसा ऐसा ये रियलाइज हो कि हम अपनी सप्लाई चेन भी पीछे से हम अपनी चीज़ें खुद कंट्रोल करें। सो और उन्होंने अपनी पूरी सप्लाई चेन पीछे से बना ली। मीन गौरमेंट बेकरी में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उनकी अपनी हैं, उनके फार्म हाउसेज हैं जहाँ से वो लेके आते हैं, फैक्ट्रीज अपनी हैं। उसके अलावा उन्होंने सिर्फ बैकवर्ड चेन एक्सटेंशन इन सप्लाई चेन नहीं किया, बैकवर्ड एक्सटेंशन इन सप्लाई चेन आफ्टरवर्ड भी। सो सप्लाई चेन, सप्लाई चेन एक्सटेंशन, ये फॉरवर्ड एक्सटेंशन और बैकवर्ड एक्सटेंशन। सो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इकोनॉमिकली ऐसे वेल ऑफ हो जाए कि हम पूरी सप्लाई चेन को खुद ही कंट्रोल करें और उसमें वैल्यू एडिशन करते रहें कि हम कस्टमर को खुद ही चीजें पहुंचाएं। और एक प्रोडक्ट नहीं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। जैसे आप देख ले, गवर्नमेंट ने टीवी चैनल भी खोल लिया है, उन्होंने फर्नीचर भी बना रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। तो उससे क्या है, अपनी प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं, कस्टमर की बेस बढ़ा रहे हैं। और कस्टमर इवन के उन्होंने होटल्स वगैरह, पहले बेकरी बना रहे थे, उसके बाद उन्होंने अपने होटल्स भी खोल लिए, और सॉरी रेस्टोरेंट्स खोल लिए। हम लोगों को खाना भी लोगों को बेचें। सो ये क्या है, सप्लाई चेन पूरी एक्सटेंशन करना। रेगुलर इनोवेशन, कि हमारे प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, उसमें क्वालिटी इंप्रूव हो। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट उसने इतना एक्सपैंड कर लिया कि उसकी इनोवेशन खत्म हो गई है। लेकिन और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं या बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी इनोवेशन की, रेगुलरली
मिशन की और उनका प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ पहुंच गया, या उनका मार्केट में नेम कहाँ से कहाँ पहुंच गया। सो बेस्ट पॉसिबल ऑफ योर रिसोर्सेज, वो मैंने पहले आपको डिटेल में बताया कि आपके पास जितना पैसा है, जितने आपके पास मशीनरी है, जितने एसेट्स हैं, उसे इतना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें कि आपके उन्हें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव्स सोसाइटी के, मैंने जिस तरह आपको कहा वेलफेयर है, अपने स्केयर रिसोर्सेज यूज करें, उसके अलावा वेलफेयर लोगों के अंदर लेके आए, जो जो लोग उसके अलावा फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मींस आप सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट करें, कस्टमर से टाइमली पेमेंट लें, लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करें। उसके अलावा आप क्या है, प्रोडक्शन सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताया। फेयर प्रैक्टिसेस का मतलब है ब्लैक मार्केटिंग नहीं, ओवर चार्जिंग नहीं। फेयर ट्रेड का ये जिस तरह जखीरा अंदोजी हो जाती है, उसमें क्या होता है, मार्केट में मिस कम्युनिकेशन क्रिएट की जाती है। सो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व ना हो। तो कंपनीज क्या चाहेंगी, और ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव, अच्छी कंपनीज का ये होता है कि अगर कोई मार्केट में गलत अफवाह फैली हुई है तो दे कम फॉरवर्ड एंड eliminate that misconception in the market। या फिर इसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग भी करते हैं, कि लोग कुछ करने के लिए ना, किसी को बदनाम करने के लिए वो क्या करते हैं, अफवाहें फैला देते हैं, भाई ये कंपनी फ्रॉड कर रही है, कंपनी गलत प्रोडक्ट कर रही है या बना रही है, जिससे लोगों को हैजर्डस इफेक्ट हो सकता है। तो इस तरह की कंपनीज फेयर अनफेयर प्रैक्टिसेस में ना जाए। देयर ऑब्जेक्टिव शुड बी अडॉप्शन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस, कि हम आपस में कम्पीट करें, किसी की बदनामी करके नहीं, बट हम उसके अच्छी चीजों को अडॉप्ट करें और एक दूसरे से सीखें और फेयर होकर मार्केट में कम्पीट करें। जनरल वेलफेयर, कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, या फिर आप क्या करें, आपने जो पैसे कमाते हैं वो सिर्फ अपने लोगों पे नहीं, आप सोसाइटी की वेलबींग के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। स्कूल्स बना के, लोगों को डोनेशंस दे के, लोगों को जॉब्स दे के, उसके अलावा हॉस्पिटल, स्कूल्स, इस तरह की चीजें बना के, स्पोर्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करके दे कैन हैव अ जनरल वेलफेयर ऑफ द ब्रिंग जनरल वेलफेयर फॉर द सोसाइटी। ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव में ये जिस तरह मैंने अभी बताया, एचआर प्रैक्टिसेस अपने अच्छे करें, उससे क्या होगा, जितने एचआर प्रैक्टिसेस होंगे उन्हें एजुकेट करें, उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग, उनके लिए सोशल वेलबींग के लिए लोगों के लिए इन्वेस्ट करें। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वही है जो मैंने अभी आपको बताया, मेडिकल फैसिलिटीज दें, हाउसिंग फैसिलिटीज दें। सो उससे क्या होगा, दे विल बी मोर सेटिस्फाइड, और वो बेहतर परफॉर्म करेंगे कंपनी में, विच कैन हेल्प देम टू हैव बेटर प्रॉफिट्स। सोशल एंड साइकोलॉजिकल अटेंशन, जिस तरह इसमें क्या है, सोशल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज को देखें कि कोई मेंटली डिप्रेस तो नहीं है, किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, अगर है तो फौरन उसके वो इश्यूज को रिजॉल्व करें। जापान सबसे बड़ी एग्जांपल है। जापानीज कंपनीज आर सक्सेसफुल, उसकी रीजन क्या है कि वो उनका ये कंसेप्ट है कि जब एक बंदा कोई कंपनी ज्वाइन करता है, दैट इज पार्ट ऑफ द फैमिली। अगर उसका किसी किस्म का इशू हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, उसे फंड चाहिए बच्चों के एजुकेशन के लिए, पेरेंट्स के मेडिसिन के लिए, वो ईच एंड एवरीथिंग केटर करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उन्हें हेल्प करते हैं। तो मीन्स दे आर एक्चुअली लुकिंग आफ्टर द सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ देयर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज वेलबींग, इकोनॉमिकल वेलबींग, जो मैंने अभी आपको ये बात की, सारी वही चीज है। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स का ये सिर्फ सिंपल याद रखिए कि नेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में, कि वेल ओवरऑल पूरी इकोनॉमी में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेशन के अंदर, नेशनल मीन नेशन, कि पूरी कंट्री के पर्सपेक्टिव से आप देखना है कि आपकी कंपनी कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, और उन लोगों को कितना अच्छा लाइफस्टाइल दे रही है, और क्या क्या प्रोडक्ट्स बेच रही है। तो उसे नेशनल ऑब्जेक्टिव से आ जाते हैं। तो उनके ऑब्जेक्टिव सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव तक नहीं होते, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पूरी इकोनॉमी को, बड़ी कंट्री के पर्सपेक्टिव से देख के अपने डिसीजंस लेती है। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये पहले अभी आपको एक्सप्लेन किया। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्या,
फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, किसी के लिए सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। देयर इज नो जो हम कहते हैं वेजेस गैप, वेजेस डिस्क्रिमिनेशन, वेजेस डिस्क्रिमिनेशन मेल फीमेल के, ठीक है, मैरिड अनमैरिड के, तो उसे क्या होता है, सोशल जस्टिस और जो सोशल प्रमोशन हो, सबको इक्वली ट्रीट करें। हम जो जितनी मेहनत करता है उसे उतना दें, जो कम मेहनत करता है उसे कम पे करें। सो ये क्या है, सोशल जस्टिस। और आप यहाँ देख लें इकोनॉमीज में, अभी रिसेंटली कुछ कंपनीज ने ये बताया कि वी फॉलो मिनिमम वेज, wages, we have raised the minimum wage rate in our company instructed by the government। जो गवर्नमेंट मिनिमम वेज रेट कह रही है 30, अब उन्होंने कर दिया जी 30,000, तो अब वो कह रहे हैं कि हम भी 30,000 दे रहे हैं। बट दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग, हमारी गवर्नमेंट इतनी नाअहल है, उसे पता नहीं है 30,000 में कोई गुजारा नहीं होता किसी आदमी का आजकल के दौर में। तो मिनिमम वेज उन्होंने वहीं सेट की है। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटीज, आपके ऑब्जेक्टिव है। जिस तरह गवर्नमेंट क्या कहती है कि अभी रिसेंटली क्या कि आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं फॉर फूड। अब कंपनीज क्या कर रही हैं कि भाई फूड की पाकिस्तान में जिससे शॉर्टेज होती जा रही है, तो अब कंपनीज क्या प्रायोरिटाइज कर रही हैं, और गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है उन्हें सब्सिडीज देने के लिए कि आप आए और अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बढ़ाएं, क्योंकि लोगों को गंदम चाहिए, लोगों को बेसिक नेसेसिटीज फूड चाहिए। तो वो क्या है, प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटीज, कि नेशन की प्रायोरिटीज के हिसाब से अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट करके अपने ऑब्जेक्टिव्स ऐसे बनाएं कि जो पूरी नेशन को बेटर ऑफ करें। फिर कंट्री शुड इंक्रीज द प्रोडक्शन, जिसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये कह दी, आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स लेके जाएं जिससे आपके हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो ये क्या है, नेशनल प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव बन जाता है। अब कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू ऑफ द कंट्री, कि आपके जितने भी कंपनीज के रेवेन्यूज बढ़ेंगे, अब ये फॉर इंस्टेंस ये देख लें, जितनी सेल बढ़ेगी उतना टैक्सेस गवर्नमेंट को मिलेंगे। सो क्या होगा कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब बढ़ती है तो आपके टैक्सेस भी बढ़ते हैं। जब टैक्सेस बढ़ेगी किसके लिए जाएंगे, गवर्नमेंट के लिए। जब गवर्नमेंट के ज्यादा है तो गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंडिंग कर सकेगी, किसके ऊपर, लोगों के ऊपर। सेल्फ सफिशिएंट एक्सपोर्ट्स, जिस तरह रिसेंटली गवर्नमेंट, हमारे पास पाकिस्तान में डॉलर्स नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या इनकरेज करी है कि आप लोग अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में ना देखें, आप कंट्री के बारे में देखें, आप ये प्रोडक्ट्स बाहर लेके जाएं, प्रमोट करें। जिस तरह दुबई एक्सपो हुआ था, उसमें बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान ने खुद स्पॉन्सर की थी, या उन्हें इनकरेज किया था आप जाएं वहां जाके अपने प्रोडक्ट्स बेचें। और जैसा पाकिस्तान को पाकिस्तान एक्सपो का अवार्ड भी मिला था दुबई में, तो वो क्या था, आपके बड़े बड़ी कंपनी ने जाके अपना पाकिस्तान को एक्सिबिट किया था, अपने स्टॉल्स लगाए थे, लोगों को बताया था पाकिस्तान में क्या क्या अवेलेबल है, पाकिस्तान का क्या पोटेंशियल है। उससे क्या हुआ था, पाकिस्तान की रिप्यूट भी अच्छी हो और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी बढ़े। ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स, ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे बढ़ाएं कि ऐसे आपके जो पूरी आपकी कंट्री को बेटर ऑफ करें। सो आपके ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए जो कंट्री की बेटरमेंट की तरफ जाए। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मतलब है कि आपकी पॉलिसीज एक्सपोर्ट फ्रेंडली होनी चाहिए और इंपोर्ट स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट ब्लाइंडली टैक्सेस इम्पोज कर रही है। इवन के रिसेंटली स्टूडेंट्स मेरे बताते थे डू बिजनेस, उन्होंने कहा सर अब हम जब चीज पाकिस्तान से बाहर भेजना चाह रहे थे हमें ज्यादा अब टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो मींस एक्सपोर्ट पे भी टैक्सेस लगा दिए हैं, इम्पोर्ट्स पे तो टैक्सेस है ही है, एक्सपोर्ट भी टैक्सेस लगा रहे हैं कि भाई हमें पैसे दो गवर्नमेंट। तो इस तरह की जब गवर्नमेंट सोचेगी तो उसे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी, आप पाकिस्तान को बेहतर नहीं कर सकोगे। So nowadays, due to economic liberalization, import-export policy means strictness towards import and import कौन से goods करें। आप नॉर्मली कंट्रीज क्या कर रही हैं, इंपोर्ट्स करवा रही हैं, कह रही हैं जी इंकरेज कर रही हैं हम इंपोर्ट्स करें जो ऐसे रिसोर्स जो हमारे पास नहीं है, जो लोगों के बेसिक लाइफस्टाइल को, फॉर इंस्टेंस
कुछ कंट्रीज हैं जहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं है, तो वो बाहर से गंदम इंपोर्ट करते हैं। कुछ हैं तो वो कंट्रीज कहते हैं जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उन्हें हम इंपोर्ट करने दें, जो चीज लग्जरियस है वो इंपोर्ट ना होने दें। पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है, लग्जरियस चीजें आ रही हैं और बेसिक नेसेसिटीज जैसा मेडिसिन है उसका रॉ मटेरियल इंडिया से आता था वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब वो क्या है, बेचारे लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए, उन्हें बेसिक नेसेसिटीज चाहिए, बेसिक मेडिसिन चाहिए जो इंडिया से रॉ मटेरियल आ रहा था, किस तरह करें, बेचारे डेथ हो जाती है, या फिर इतना बड़े महंगे से इमरजेंसी के तौर पे बाकी कंट्री से मंगवाते हैं जो उन्हें कई गुना महंगा पड़ता है। So today's because disappoint today because of globalization, the entire world has become a big market. Goods produced in one country are readily available in other countries. So face competition in the global market. Every business has certain objective in mind, which may be called global objective. Means जो companies जो दूर अंदेशी रखती हैं, जो कहती हैं हम इंटरनेशनल मार्केट में जाके compete करें, तो अनफॉर्चुनेटली हमें पाकिस्तान में ये मिसिंग है पॉइंट। ग्लोबल ऑब्जेक्टिव हमारा नहीं है, कंपनीज का शॉर्ट साइटेडनेस है। वो कहते हैं हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम इतनी मेहनत क्यों करें बाहर जाके बेचें, क्यों हम उनसे फाइट करें कि हमने भी कम्पीट है, हम भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं। वो ज्यादातर क्या है, वो कहते हैं बिक रहे ना, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करो और बैठे रहो। मीन अपने बिजनेस को दूसरी कंट्रीज में ना लेके जाओ। अब आप ये देख लें उसका ड्रॉबैक क्या है, दुनिया में इंडियन प्रोडक्ट्स आपको हर जगह नजर आएंगे, इंडियन ब्रांड नेम नजर आएगा, पाकिस्तानी ब्रांड नेम बहुत चंद कंट्रीज में नजर आता है। उसका क्या है, हमारा बिजनेस जहाँ ओवरऑल बिजनेस माइंडसेट ही नहीं है। वो कह रहे हैं सामने चीज पड़ी और सामने सामने बेचो, दूर कौन जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स नहीं है बिजनेसेस का, जो कंपनीज में होना चाहिए। रेज लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मीन लोगों को अच्छे से गुड्स एंड सर्विसेज दें जो बाकी कंट्रीज में अवेलेबल है, लोगों का लाइफ स्टाइल इंप्रूव करें। डिस्पैरिटी मीन्स रिच और पुअर के बारे में डिस्पैरिटी कम होनी चाहिए। डिस्पैरिटी कैसे कम होगी, जो गरीब है उसकी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, उन पे एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें, उन्हें अच्छे वेजेस दें। अब पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है, लोग क्यों बाहर जाना चाहते हैं, वो इसलिए कि पाकिस्तान में पैसे नहीं सही मिलते। जॉब पेशा लोगों को, नौकरी पेशा लोगों को पैसे रेमुनरेशन सही नहीं मिलती। बिजनेस वाले तो कमा लेते हैं, उन्हें सिंपल प्राइस ट्रांसफर करना है, इमीडिएटली प्राइस आज बढ़ी, उन्हें अगले दिन अपने प्रोडक्ट्स प्राइसेस बढ़ा देनी है। लेकिन जो बिजनेस जो जॉब पेशा तबका है, मिडिल क्लास तबका है, वो लोग उस तरह सस्टेन नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं बेहतर ये है कि भाई जाके दुबई में कमा लो, सऊदीया में कमा लो, भाई यूरोप चले जाओ। पाकिस्तान में नहीं मिलता क्योंकि यहाँ देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें कि जिस तरह ज्यादातर आपके हमारी जैसे कंट्री में लोग आके इन्वेस्ट नहीं करते, जाहिर सी बात है, बड़ी उसकी वजूहत है। पाकिस्तान में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, फ्रॉड है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है, अदालतें इतनी अच्छी नहीं है, बड़े आसानी से लोग झूठ बोल लेते हैं और आसानी से एक दूसरे गबन कर लेते हैं, किसी चीज पे कब्जा कर लेते हैं, माफिया यहाँ सिस्टम। तो इस तरह की कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आती। उससे क्या होता है, इकोनॉमिक आपकी डिस्पैरिटी बढ़ती है, लोग पैसा लेके आके इन्वेस्ट नहीं करते, बिजनेस क्रिएट नहीं होता, कंपटीशन नहीं बढ़ता। मेक ग्लोबली कंपैटिटिव गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, वही चीज जो मैंने अभी आपको पहले बताया था। सो मींस ये सारे हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को डील करते हैं। सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वेरी करते हैं। अब इसी तरह मैं आपको ये बताता जाऊं, आपके आपकी जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर हम इस चीज से देखते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। टॉप हायरार्की पे हैं तो आपके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मिडिल लेवल पे होंगे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, जो बिजनेस के मिडिल लेवल पे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वो क्या ऑब्जेक्टिव, वो डिफरेंट है। एम्स जो ओवरऑल बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। उसके अलावा आपके डिविजनल लेवल पे, डिविजनल लेवल का मतलब है जो आपके डिफरेंट डिविजन्स हैं, जिस तरह फॉर इंस्टेंस आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है। सो डिविजन्स भी उन्हें हम डिवाइड कर देते हैं कि हमने इस रीजन को, पाकिस्तान रीजन हो गया या फिर इंडिया रीजन हो गया, यूरोप रीजन हो गया, मींस डिविजनल ऑब्जेक्टिव्स।
हम ये जो आपके मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स डिवीजन है, एक ये बनाया गया एक एग्जांपल है फ्रॉम बिजनेस हायरार्की ऑफ बिग कंपनीज हु आर ऑपरेटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या, ओवरऑल उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। उसके बाद कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के ओवरऑल कॉर्पोरेट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, सेल मैक्सिमाइजेशन, जो भी मैंने आपको सारा बताया। फिर आ गया डिविजनल ऑब्जेक्टिव। डिविजनल का मतलब है डिविजन्स के हिसाब से, डिवीजन पाकिस्तान डिवीजन, इंडिया डिवीजन, यूएई डिवीजन, अरब गल्फ, ये सारी ये चीजें डिवीजन वाइज डिवीजन हो गया। फिर आगे डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल का मतलब है डिपार्टमेंट्स, जो मींस मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनके डिपार्टमेंट्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फाइनेंस का क्या होगा, हम फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के पैसे लें, सस्ते पैसे लें और इन्वेस्टमेंट करें और पैसे जनरेट करें, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। मार्केटिंग का क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा सेल करें। रिसर्च का क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आए। इंडिविजुअल टारगेट्स क्या होगा, वो हर डिपार्टमेंट में हो सकता है, इधर इज फ्रॉम मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट, के हर इंडिविजुअल लेवल पे हर किसी के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हों, एक ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएं, जो देखेंगे हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट किए। अब द क्वेश्चन अराइजेस है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स ऊपर से लेकर नीचे तक कलेक्टिव होने चाहिए। जब आपके कलेक्टिव एक जैसे ऑब्जेक्टिव्स होंगे या मिलते जुलते होंगे तो बिजनेस सक्सेस पे जाएगी। अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव हो रहा है, यहाँ ऑब्जेक्टिव हो रहा है, आपस में सिनर्जी नहीं है, तो कंपनी कोलैप्स हो जाएगी, कंपनी सस्टेन नहीं कर सकेगी। तो सबके ऑब्जेक्टिव की सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ से हमें यह पता चला द वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, के ऑब्जेक्टिव्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रॉम टॉप ऑब्जेक्टिव टू बॉटम। ठीक है बेटा, अब ये आप इसे ट्राई कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।